और जिस महापुरुष की आज हम जयंती मना रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, पूज्य भगवान वाल्मीकि जी महाराज, तो जिस समय भगवान राम हुए उनके समकालीन ही वो थे। और भगवान राम कब हुए? तो आज से 8,80,202 वर्ष पूर्व हुए। तो भगवान राम के गुरु थे। इसका अर्थ है भगवान राम के जन्म से लगभग 40-50 साल पहले भगवान वाल्मीकि जी का जन्म हुआ होगा। भगवान राम अपने त्याग, तपस्या, बलिदान, उच्च आदर्श, कर्तव्य परायणता, मर्यादा में चलने के कारण दुनिया उनको जानती है। लेकिन भगवान राम का चरित्र यदि वाल्मीकि जी नहीं लिखते तो आज दुनिया में भगवान राम को कोई भी जानने वाला नहीं था। अपने को मालूम है कि जब जब देश में संकट आता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है। वो संत हो सकता है, वो साधु हो सकता है, वो ऋषि हो सकता है, वो मुनि हो सकता है, वो कोई क्रांतिकारी हो सकता है, कोई भक्ति की धारा बहाने वाला कोई भक्त हो सकता है, कोई समाज सुधारक हो सकता है। और जब वो भगवे वस्त्र धारण करता है तो उस व्यक्ति को भले ही हम नहीं जानते होंगे, लेकिन भगवे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को उस वस्त्र के कारण उसकी त्याग और तपस्या, बलिदान और इतना लंबा इतिहास उस वस्त्र से जुड़ा हुआ है। इसके कारण हम अनायास ही उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि अपना समाज, अपना धर्म, इसको कौन चलाता है? अमेरिका को डॉलर चलाता होगा, जापान को कोई देशभक्ति चलाती होगी, जर्मनी को अनुशासन चलाता होगा, लेकिन भारतवर्ष को कौन चलाता है? भारतवर्ष को धर्म चलाता है। इसलिए अपना ये धार्मिक समाज है, धर्म के अंदर अटूट श्रद्धा है अपनी। और अपना जो हिंदू समाज है वो इन्हीं ऋषि मुनियों की संतान है। मैकाले ने कहा कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, लेकिन हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज संत थे। कोई वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, कोई भगवान वेदव्यास, कोई महर्षि पतंजलि, अत्रि, गौतम, कोई स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, कोई निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, ये सब हमारे पूर्वज थे। और यदि कहेंगे आप बंदर की औलाद हैं तो हम सब बंदर जैसे ही बनेंगे। यदि किसी को कहे कि ये चोर की संतान है तो उसके मन पे क्या असर होगा? तो अंग्रेजों ने धूर्तता पूर्व हम सब लोगों को पथ भ्रष्ट करने के लिए, हमारे इतिहास से काटने के लिए हम सब लोगों को क्या कहा? आप सब लोग किसकी संतान हो? बंदर की संतान है। हम बंदर की संतान नहीं है, हम मुनियों की संतान है। मनु की संतान मनुष्य बने, अंग्रेज रहे होंगे बंदरों की संतान है। और यदि बंदरों से ही मनुष्य बना है तो दुनिया के सारे बंदर आदमी बन जाने चाहिए। लेकिन आज बंदर बंदर ही है, आदमी आदमी है। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा ही है। तो संतों की संतान, ऋषियों की संतान, महापुरुषों की संतान, विद्वानों की संतान, सूर और सतियों की संतान, क्रांतिकारियों की संतान, दुनिया में जिन्होंने भारत माँ के डंके बजाए, कोई शानी नहीं हमारे महापुरुषों जैसा। दुनिया में किसी के पास ऐसे आदर्श व्यक्तित्व के लोग नहीं हैं। ऐसे हमारे एक नहीं असंख्य लोग हुए। और उसी कड़ी के अंदर एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श राजा यदि कोई हुआ है तो वो कौन हुआ है? वो भगवान राम हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान राम का चरित्र यदि वाल्मीकि जी नहीं लिखते तो भगवान राम को कोई भी जानने वाला नहीं था।
वाल्मीकि जी ने कैसा सुंदर वर्णन किया। केवल एक कहानी नहीं लिखी, उसके अंदर उनके भौगोलिक स्थानों का वर्णन किया, और वो स्थान आज भी उपलब्ध हैं। इसलिए हमारे वो जो वर्णन किए हुए स्थान हैं, उस समय के जो कोई पशु पक्षियों का वर्णन है, रास्तों का वर्णन है, वो आज वैसा का वैसा मिलता है। इसलिए विज्ञान के कसौटी पर हमारी रामायण आज भी खरी है। वाल्मीकि जी ने लिखा कि हनुमान जी जब लंका में गए थे तो उनको सफेद रंग के 4 दांतों वाले हाथी मिले। कितने साल पहले हुए? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 10 लाख साल पहले ऐसे हाथी लुप्त हो गए, और हम भी कह रहे हैं हमारी रामायण वो 8,80,202 वर्ष पहले हुई है, तो ये बराबर मेल खा रहा है। और नासिक से जब लंका के लिए सीता का हरण करके रावण उड़ा, तो बीच में ऋष्यमुख पर्वत, जिसके ऊपर सीता ने आभूषण फेंके, वो तीनों एक सीध में, यानी नासिक, ऋष्यमुख पर्वत और लंका, सरल रेखा यदि खींची जाए, ये तीनों एक सीध में। क्यों? क्योंकि विमान एकदम सीधा ही उड़ता है। तो अयोध्या में रहते हुए भी उनको पता था कि ये सत्य घटना है, इसलिए आज भी उनकी जो भौगोलिक स्थिति है रामायण में लिखी हुई है, वैसी की वैसी है। एक आदर्श पुरुष कैसा हो सकता है? इसलिए अपने संत बोलते हैं राम विग्रहवान धर्म, यानी राम क्या है? यदि किसी को मूर्ति के रूप में देखना है कि भाई धर्म कैसा होता है, हमको तो कहीं दिखता नहीं, तो आप किसको देख सकते हो? भगवान राम को देख सकते हो कि धर्म कैसा होता है, भगवान राम के जैसा होता है। कुशल संगठक कैसा होना चाहिए, भगवान राम के जीवन से पता लगता है। सामान्य लोगों को संगठित किया, ये रीछ, भालू, वानर, ये सब वनों की जातियां थी, उन लोगों को इकट्ठा करके उनको सेना के जितने अनुशासन, हथियार चलाना, ये सारा सिखाया। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोगों को यदि संगठित करेंगे तो उनके संगठन के द्वारा बड़े से बड़े व्यक्ति को हम धराशायी कर सकते हैं। इसलिए भगवान राम ने हनुमान को ढूंढा, सुग्रीव को ढूंढा, नल नील को ढूंढा, अंगद को ढूंढा, सुषेण को ढूंढा, और उन सब से एक सशक्त सेना बना करके पापी और दुराचारी रावण के घर में जाकर के उनको मारने का काम भगवान श्री राम ने किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, यानी भगवान राम, ये आज जो महिलाओं के लिए ये बोलते रहते हैं ना, तो हमारे समाज में तो महिलाओं को कभी पुरुषों के समान नहीं, पुरुषों से ऊंचा माना है। इसलिए अपने बोला है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और ये राम के जीवन में दिखता है। भगवान राम अहिल्या का उद्धार करते हैं, समाज को कहते हैं अहिल्या का कोई दोष नहीं है, और जब एक राजकुमार कहता है तो समाज उसको वापस स्वीकार करता है। भगवान राम भिलनी के वहां जाकर के बैर खाते हैं। हमारे यहाँ पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, ये जाति व्यवस्था अंग्रेजों ने की। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, कोई भी किसी भी वर्ण में जन्मा है तो वो दूसरे वर्ण में जा सकता था। क्षत्रिय का बेटा वैश्य बन सकता था, वैश्य का बेटा शूद्र बन सकता था, शूद्र का बेटा क्षत्रिय बन सकता था। अपने बहुत सारे उदाहरण हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अछूत कौन थे और अछूत क्यों बने, वो पुस्तक लिखी है, और उसमें उन्होंने एक वर्णन लिखा है बाण भट्ट का। बाण भट्ट ने एक कादम्बरी नाम की उपन्यास लिखा संस्कृत के अंदर। उसमें उन्होंने लिखा शूद्रक नाम का एक राजा होता है, और उसी शहर के अंदर एक स्त्री होती है जो बहुत सुंदर होती है, और उसके पास एक तोता होता है, उसका नाम है वैशंपायन तोता, जो संस्कृत बोलता है। और उस पुस्तक के अंदर उस महिला को क्या बताया है, उस महिला को चांडाल पुत्री बताया है। और जब वो तोता जाकर के राजा को कहता है कि वो भले ही शूद्र जाति में होगी, लेकिन वो राजमहल में रहने के योग्य है, उसकी योग्यता राजमहल में रहने जैसी है, तो वो शूद्रक राजा वो क्षत्रिय होते हुए भी किससे शादी करता है, विवाह करता है? उस दलित जाति आज जिसको बोलते हैं उससे विवाह करते हैं। ये अम्बेडकर जी ने लिखा है। और अम्बेडकर जी ने लिखा है 6ठी शताब्दी से पहले भारत में छुआछूत थी नहीं। हाँ, अपवित्रता जरूर थी, लेकिन अस्पृश्यता नहीं थी।
और सबरी के वहां भगवान राम का जाना यह सिद्ध करता है कि अपवित्रता तो हम भी नहीं रखते। आज मेरी माँ है, हाथ नहीं धोएगी, रोटी बनाएगी तो माँ को भी कहेंगे माँ हाथ धो। हमारा बेटा है, शौच करके आया है, उसे हाथ धुलवाते हैं। इसको बोलते हैं अपवित्रता। लेकिन साफ सफाई वाला हो गया, नौकरी लग गया, घर बहुत बढ़िया है, ना धो करके रहता है, लेकिन इस जाति का, इसलिए इसको ना घर में आने देंगे ना हम इसके घर में जाएंगे। इसको बोलते हैं छुआछूत, इसको बोलते हैं अस्पृश्यता। तो अंबेडकर जी ने कहा अपवित्रता थी लेकिन अस्पृश्यता भारत में कभी नहीं थी। भगवान राम का भिलनी के वहां जाकर के बैर खाना, उसका आतिथ्य स्वीकार करना, यह क्या सिद्ध करता है कि भारत में यह कभी नहीं थी। ये सब मुगलों के आने के बाद हुई। भगवान राम बाली का साथ नहीं देते, बहुत ताकतवर था लेकिन दुष्ट था। अपनी भाई की पत्नी को उसने बलात् उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, इसलिए सज्जनों का साथ दिया, सुग्रीव का साथ दिया और उस दुष्ट को मार करके उसकी पत्नी को मुक्त करवा करके वापस सुग्रीव को दिया। यह महिला सम्मान का कितना बड़ा उदाहरण है। केवल सीता के लिए रावण को नहीं मारा। यदि सीता के लिए रावण को मारा तो कैसा भगवान। पत्नी के लिए तो सब लड़ते हैं, लेकिन बात थी महिला के सम्मान की। यदि राजा के पुत्र की पत्नी को कोई उठाकर ले जा सकते हैं तो आम महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। इसलिए उन्होंने भारत की महिलाओं के सम्मान के लिए जाकर के रावण को मारा और उसको मौका भी दिया कि तू समझ जा। हनुमान जी को भी भेजा, अंगद को भी भेजा, लेकिन भगवान राम को लग गया कि ये बातों से मानने वाला नहीं है, इसको कौन समझाएगा। जिन लोगों को बातें समझ में नहीं आती, सिद्धांत और बड़ी बड़ी आदर्श की बातें समझ में नहीं आती, उनको शस्त्र समझाया करते हैं। इसलिए भगवान राम ने रावण को पूरा वंश उनका समाप्त कर दिया महिला के सम्मान के लिए। भगवान राम जब वापस आए तो कैकेयी माता के पहले पैर छुए। इसके कारण वनवास हुआ, इसके मन में कहीं ऐसा नहीं हो, इसलिए पहले किसके पैर छुए? कैकेयी माता के छुए। भगवान राम निषाद के वहां गए, वो भी उस समय शूद्र जाति में थे, उसके वहां जाते हैं। भगवान राम संपत्ति के घर जाते हैं। भगवान राम जिस जटायु ने सीता माता की रक्षा के लिए रावण ने उसके पंख काट दिए थे, उस जटायु का दाह संस्कार करते हैं। अपने आंसुओं से उसके घाव धोए, अपनी जटाओं से उसकी रेत साफ की और बिलख बिलख करके रोए। ये उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, कोई एक दूसरे के वहां आ जा सकता था, ऐसी रोका टोकी कुछ भी नहीं थी। और भगवान राम ने उत्तर से यात्रा शुरू की। ठेठ कहां पहुंचे? दक्षिण के अंदर। भारत पूरा एक है, उत्तर से दक्षिण एक है। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया हम सब जानते हैं। द्वारिका कहां पर है? पश्चिम में। और उन्होंने पश्चिम से अपनी यात्रा कहां तक पूरी की? पूर्व तक, आसाम तक वो गए। तो इन दोनों महापुरुषों ने, एक ने उत्तर से दक्षिण और एक ने पश्चिम से पूर्व, पूरे भारत को जोड़ करके रखा है। भगवान राम ने कभी भी पराये राज्य के ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। बाली को मारने के बाद राज्य किसको दिया? सुग्रीव को दिया। रावण को मारने के बाद सोने की लंका थी, किसको दे दी लंका? उसके भाई सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। और देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण देखो, वाल्मीकि जी ने कितनी सुंदर रचनाएं की, कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी। और जब वापस आने लगे, लक्ष्मण ने कहा भैया सोने की लंका मेरा मन मोह रही है। समुद्र के बीच में टापू कितना सुंदर है, फूल खिले हुए हैं, चांदी की सड़कें, मोतियों की झालरें, मालाएं लटक रही हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, लंका सोने की है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जननी और जन्म भूमि क्या है? स्वर्ग से भी बढ़कर है। कितना बढ़िया वर्णन किया। और आज लाखों साल पहले लिखी हुई रामायण, दुनिया में इसके मुकाबले कोई धर्म ग्रंथ नहीं। कोई इतना प्राचीन वेद है, लेकिन वेद के बाद यदि कोई पुस्तक हमारे सामने उपलब्ध होती है तो वो क्या है? वो रामायण है, वो वाल्मीकि रामायण है। लिखने वाला कौन था? महर्षि वाल्मीकि जी। हमारे
भारत के 3 जो महाग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं, उन तीनों को लिखने वाले कौन थे? ये सब जिनको आज अछूत बोलते हैं, दलित बोलते हैं, जिनको शूद्र बोलते हैं, वो सब उन समाज से जुड़े हुए लोग थे। पहले भगवान वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, दूसरे वेद व्यास जी, किसके पुत्र थे? पिता थे पाराशर, लेकिन माँ कौन थी? मल्लाह थी। मल्लाह जो नाव चलाने वाला होता है, शूद्री होता है। सत्यवती, तो सत्यवती और पाराशर ऋषि से कौन जन्मे? वेद व्यास जन्मे, वो भी उसी जाति से। और तीसरा जो भारत का संविधान लिखा वो थे हमारे अंबेडकर जी। अंबेडकर जी भी किस जाति से थे? इसी जाति से थे। 3 महान ग्रंथ, और तीनों को लिखने वाले सब इस जाति के थे। तो इस जाति का हमारे ऊपर उपकार है, हमारे ऊपर ऋण है कि इन्होंने हमारे को ऐसे 3 महान ग्रंथ उपलब्ध करवाए। तो भगवान वाल्मीकि जी के कारण आज राम की महिमा है दुनिया में। जन्म से लेकर के राम नाम सत्य है। ये अपनी यात्रा किससे पूरी करते हैं? राम से पूरी होती है। पैर में कांटा लग जाता है, हम किसी को याद करें या नहीं करें, मुंह से आए राम जरूर निकलता है अपना। तो कण कण में बसा हुआ, और जब कोई पाप करता है तो हम क्या कहते हैं? इसका तो राम मर गया, राम मर गया इसका। और जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? इसका राम निकल गया, राम चला गया। तो यानी आत्मा का पर्याय बन गया। वो कौन है? वो भगवान राम है। उन राम का चरित्र लिखने का काम किसने किया? महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। इसलिए हम सब लोगों को आज के दिन इस महान व्यक्ति, इस महान कवि, इस महान साहित्य की रचना करने वाले ऐसे पूजनीय वाल्मीकि जी को प्रणाम करना चाहिए। और सब लोग अपने घर में चित्र लगा करके पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाएं और माला पहना करके अपने घर के सब लोगों को बताना चाहिए कि इनका जीवन कैसा सुंदर और कैसा बढ़िया रहा है। आज अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मुगलों के कारण और अंग्रेजों के कारण समाज के अंदर भेद खड़े हो गए। उन भेदों को मिटाने के लिए अपने को बार बार बुला करके समाज को बताना पड़ेगा कि ये जो छुआछूत है ये कभी भी नहीं रही। अंबेडकर जी ने भी लिखा है, उन्होंने तो सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था और उन्होंने ये वेद पढ़े तो उन्होंने कहा वेदों में आर्यों का नाम 32 बार आया है। उन्होंने कहा वेदों के अंदर कहीं छुआछूत का वर्णन नहीं है। 6ठी शताब्दी से जब मुगलों ने आक्रमण भारत में शुरू किए मोहम्मद बिन कासिम से, तो हमारे हजारों लाखों लोगों को इन्होंने मारा। हजारों लाखों लोगों को इन्होंने जबरन पीट पीट के लालच से, डर और भय से ये मुसलमान बनाने का काम किया। आज भारत के जितने मुसलमान हैं ना, 99% मुसलमान सब कौन है? ये सब हिंदुओं से ही बदले हुए। इसलिए हमारी जितनी जातियां हैं वो सब मुसलमानों में मिलती हैं। राठौड़ हैं, पवार हैं, चौहान हैं, ये सब उसमें है। क्यों है वो? क्योंकि ये सब क्षत्रिय थे। क्षत्रियों को इन्होंने मुसलमान बना दिया। और तीसरे ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने गुलाम बनाया। वो डरे नहीं, युद्ध में हार जरूर गए लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे, तो उनको भी गुलामों की जरूरत थी। तो उनको कहा कि यदि तुमको हिंदू रहना है तो हम बताएंगे वैसा करना पड़ेगा, अन्यथा तुमको मुसलमान बना देंगे। तो उन्होंने कहा तुमको हमारे लिए मांस लाना पड़ेगा। इतनी बड़ी सेना लेकर आते थे, क्या खाएंगे? तो पशुओं को मार मार करके लाओ। तो ये भारत में मांस निकालने का काम मुसलमानों के आने के बाद हुआ, पहले नहीं था। आपने किसी साधु को, किसी ऋषि मुनियों को कोई मृग चर्म पे या शेर के उस चर्म पे बैठा हुआ देखा होगा? तो ये जिंदे को नहीं मारते थे, ये मर जाने के बाद उनके ही शिष्य उसका मांस वगैरह निकाल करके और उस चमड़े को काम लेते थे, लेकिन मांस खाते नहीं थे, मरने के बाद निकालते थे। तो मांस का उपयोग मुसलमानों के आने के बाद हुआ। चमड़ा, ये जहाँ रहते थे वहाँ सूत कपास मलमल तो थी नहीं, क्या था? वहाँ पशु को मारते थे और उसी के चमड़े से डोरी बनाते थे। तो इन्होंने कहा हमारे लिए तुम चमड़ा लेकर के आओ, चमड़े के जूते बनाओ, चमड़े की कोई धनुष की प्रत्यंचा बनाओ, कोई चमड़े की ढाल बनाओ, चमड़े की कोई तलवार की म्यान बनाओ। तो हमारे यहाँ तो लोहा था, लकड़ी थी, उसी का होता था सारा। भगवान राम का फोटो देखा होगा आपने, उन्होंने क्या पहन रखा है? पैरों में खड़ाऊ पहन रखे। तो हम तो चमड़े का उपयोग ही नहीं करते थे। चमड़े का उपयोग इनके कारण हुआ। हमारी महिलाओं को ले जाते थे, आपको पता है पद्मिनी,
अलाउद्दीन खिलजी उसके पीछे पड़ गया, शादीशुदा महिला के पीछे पड़ गया। कैसा चरित्र रहा होगा देखो। और एक तरफ शिवाजी है, दूसरे की महिला लेकर आए तो शिवाजी ने उस सेनापति को डांटा कि तुझे शर्म नहीं आती, छत्रपति शिवाजी ऐसा है क्या? और जाकर के उसके पैर छुए और उस मुस्लिम महिला को शिवाजी ने क्या कहा, यदि आप मेरी माँ होती तो मैं आज इतना कुरूप नहीं होता, आपकी तरह सुंदर होता। कितना बड़ा आदर्श है। विवेकानंद जी जब गए शिकागो, महिला आई और कहा मैं आपसे शादी करके आप जैसा पुत्र पैदा करना चाहती हूं। विवेकानंद जी ने क्या बोला, पुत्र पैदा करने की जरूरत कहां है, मुझे ही अपना पुत्र मान लो। मिलेंगे कहीं उदाहरण? दुनिया में कहीं भी ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। तो हमारी महिलाओं को ले जाते थे, इसलिए इन्होंने कहा अपने को स्कूल नहीं भेजना, बच्चियों को पाठशाला जाना बंद हो गए। आज देख लो हमारी दादी परदादी सब निरक्षर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उनको मुसलमान ले जाते थे, इसलिए स्कूल भेजना बंद कर दिया। शादी करेंगे तो तुम्हारी पत्नी हमारे पास रहेगी 7 दिन। तो क्या कहा, 7 दिन हमारी पत्नी आपके पास रहेगी। तो अपने ऐसे करो कि इनको पता ही नहीं पड़े विवाह हुआ है। तो दिन की जगह विवाह कब होने लगे? रात को होने लगे। भगवान शंकर का विवाह सवे दिन में हुआ, पांडवों का दिन में हुआ, राम का विवाह भी कब हुआ? दिन में हुआ। तो ये रात को विवाह होने लगे। उत्तर भारत में रात को होते हैं, लेकिन जहाँ मुसलमान नहीं पहुँचे, गुजरात और उसके नीचे चले जाओ, सब विवाह कब होते हैं? दिन में होते हैं। आसाम वगैरह मुसलमान नहीं पहुँचे, आसाम में विवाह कब होते हैं? दिन में होते हैं। तो ये रात को विवाह होना मुसलमानों के कारण आया। ऐसे ही हमारी जो महिलाएं स्कूल जाना बंद हो गई तो निरक्षर तो हुई, और जो घरों में रहती थी तो चेहरा देखेंगे तो सुंदरता को देख के ले जाएंगे। तो इन्होंने कहा अपना मुंह ढक करके रखो। तो घूंघट प्रथा भी किसके कारण आई? मुसलमानों के कारण। आपने राम सीता का फोटो देखा, सीता के घूंघट निकला हुआ है क्या? शंकर पार्वती का फोटो देखा, पार्वती ने घूंघट निकाला है क्या? अभी रामायण और महाभारत आई, किसी महिला को घूंघट निकाला हुआ देखा क्या? ये सब मुसलमानों से सुरक्षा के लिए क्या आ गया? ये घूंघट आ गया। ऐसे ही बलात्कार भारत में नहीं था। रामायण में, महाभारत में, सिकंदर के समय कोई बलात्कार नहीं। बलात्कार कब शुरू हुआ? ये मुगलों के आने के बाद शुरू हुआ। और ऐसे ही हमारे जो लोग थे वो घरों में शौच नहीं जाते थे। शौच कहाँ जाते थे? बाहर जाते थे। लेकिन हमारी तरह तो थे नहीं वो कि एक राजा के एक पत्नी, उनके एक राजा के 300-300 400-400 बेग में होती थी। अब वो किले से बाहर जाए तो भाग जाए वापस अपने घर, तो उनको बंद करके रखते थे। अब वो लैट्रिन किले में जाए कहाँ? छोटी मोटी जगह हो रही होगी एक आधे राजा रानी को जाने के लिए, लेकिन 300 महिलाएं लैट्रिन जाएगी तो बदबू आने लग गई। तो फिर क्या करें? ये जो हारे हुए ना क्षत्रिय, इन लोगों को ये मल उठाओ, नहीं उठाओगे तो उनको मुसलमान बना देंगे। तो इन लोगों ने कहा मुसलमान मल उठा लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। तो इनका मान भंग किया, सम्मान भंग किया। इसलिए हम सब लोग उनको क्या बोलने लगे? आज हम उनको भंगी बोलने लगे। अपने किसी शास्त्र में, किसी पुराण उपनिषद में ये शब्द ही नहीं है। आज से 200 साल पहले के किताबें यदि पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर मोटरसाइकिल मिलती है क्या? मोटरसाइकिल थी कि नहीं? थी नहीं 200 साल पहले। तो मोटरसाइकिल थी नहीं तो कहीं किताबों में मिलेगी नहीं। तो उस समय ये वर्णन किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता कि ये भंगी शब्द या हरिजन शब्द, ये था ही नहीं। ये सब कब हुआ? मुगलों के आने के बाद हुआ। और ऐसे ही ये जो सूअर पालते हैं आजकल, आपने देखा होगा, तो हिंदू गाय को पवित्र मानता है और मुसलमान सूअर को गंदा मानता है, नापाक मानता है। लेकिन हम भोलेपन में कई बार बोल देते हैं हिंदू को गाय, मुसलमान को सूअर। अरे बराबर ही है क्या? हम पवित्र मानते, वो अपवित्र मानता है। तो ये सूअर पालना क्यों शुरू किया? हमारे यहाँ तो कभी सूअर पालते ही नहीं थे। गाय, बकरी, भेड़ तो पालते थे। तो सूअर क्या काम का? सूअर ना तो चढ़ने के काम आता है, ना सामान ढोने के लिए काम आता है, ना उसका दूध निकलता है। तो फिर सूअर पालना क्यों शुरू हुआ? मुसलमान सूअर को नापाक मानता है, इसलिए इन लोगों ने तय किया कि अपने घर में सूअर रखो। और जहाँ सूअर रखेंगे ना, मुसलमान वहाँ आएगा नहीं। और सूअर का कान काट करके उसके चमड़े की ऐसी गले में अपने लॉकेट लटकाते हैं ना, ऐसे लटका लो। सूअर के खून का टीका लगा लो। सूअर के जो बाल होते हैं ना, उसकी अंगूठी बना लो। तो जहाँ ये रहेंगे वहाँ मुसलमान आएगा नहीं। और आज भी जो लो जिहाद में हमारी लड़कियों को लेकर के जाते हैं, उस पर तंत्र मंत्र करते हैं ना, तो आप उसको सूअर का कान या सूअर का बाल या सूअर का छोटा मोटा
कोई टुकड़ा काट करके आप पानी में घोल करके यदि पिला देते हो तो उसके तंत्र मंत्र का प्रभाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसलिए तंत्र मंत्र को खत्म करने का काम कौन करता था? सूअर करता था, और आज भी उन्हें प्रयोग करते तो सफल होते। और जब ये सूअर पाले, गंदगी करता था सूअर, तो फिर इन लोगों को गांव से बाहर कर दिया और वो आज अछूत हो गए। ऐसे बहुत सारी बातें। ये सब किसके कारण आई? ये सब मुगलों के कारण आई। वैनसांग आया भारत में, फाहियान आया चीनी यात्री, उन्होंने भी वर्णन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि भारत में कभी छुआछूत थी। ये सब उन लोगों के कारण आई है। और आज अपन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यदि छुआछूत समाप्त नहीं हुई तो इसके बहुत दुष्परिणाम निकलेंगे। हम हिंदू समाज के लोग, जिसको तथाकथित स्वर्ण बोलते हैं, इनको अपने घर में आने देंगे नहीं। हम इनके घर में जाएंगे नहीं, उनकी बस्ती में जाकर के उनको समझाएंगे नहीं, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम विधर्मी उनके घर जाएगा और जाकर के स्वर्ण जाति के खिलाफ भड़का करके हिंदू समाज को तोड़ने का काम वो करेंगे। और ये तो नारे लगाते ही है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। अब टुकड़े कैसे होंगे? ये कोई चलते चलते नारे नहीं लगा दिए कि बच्चों को जच गई और लगा दिया। बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। और टुकड़े करने हैं भारत के, तो दलित और स्वर्ण को आपस में लड़ाओ। इसलिए बहुत सारे एनजीओ बन गए। ये बहुत सारे लोग हैं जो दलित हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं मुसलमानों से और हिंदू समाज के खिलाफ विष उगलने का काम करते हैं, मंदिरों का विरोध करते हैं, साधुओं का विरोध करते हैं, लेकिन वो कब्रों के ऊपर जाकर माथा झुकाते हैं। वो मुसलमानों वाली, वो जाली वाली ढक्कन वाली टोपियां पहन पहन करके घूमते हैं। है तो हिंदू, लेकिन नाम मात्र के हिंदू है। वो पैसे के बल पे बिक गए और हमारे भोले भाले कई दलित और विशेष रूप से युवा वर्ग उनके झांसे में आ जाता है। अपने को समझना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और इनसे जुड़े हुए सब संगठनों ने अपने जन्म से ही इस बीमारी को मिटाने का काम शुरू किया है। विश्व हिंदू परिषद ने तो कहा है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। सब हिंदू सगे माँ जाए भाई है। कोई भी हिंदू नीच पतित कभी हो ही नहीं सकता। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरी दीक्षा हिंदू की रक्षा है। और मम मंत्र समानता, समाज में समानता आनी चाहिए, ये मेरा मंत्र है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने ये जो एससी और एसटी की बस्तियां हैं, उन बस्तियों के अंदर अपने संस्कार केंद्र खोले, एकल विद्यालय खोले, वहाँ उन्होंने चिकित्सालय खोले, वहाँ उन्होंने ये छात्रावास खोले, वहाँ उन बस्तियों में जाते हैं हमारे संत ऋषि मुनि हैं। आज भी देखो हमारे मंच के ऊपर महात्मा जी विराजमान हैं। इन संतों को सबको वहाँ लेकर के उन बस्तियों में जाते हैं और उन बस्ती के लोगों को भी अपने समाज में लेकर आते हैं। आज हमारे संगठन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के घर में जाओ, कोई छुआछूत नहीं है। तू भी भारत माता का बेटा, मैं भी भारत माता का बेटा, आपस में भाई हैं। आप हमारे घर आ सकते हो, हम आपके घर आ सकते हैं। ये अपने विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है। इसलिए वाल्मीकि जयंती, रैदास जयंती, अंबेडकर जयंती मनाते हैं। और विशेष रूप से जो छुआछूत करते हैं वो स्वर्ण, तथाकथित स्वर्ण जाति के लोग करते हैं। इसलिए उनके दिमाग से ये भूत भगाना है। और जब उनके दिमाग से भूत भग जाएगा तो छुआछूत अपने आप समाप्त हो जाएगी। छुआछूत समाप्त करने के लिए हमारे शंकराचार्य जी ने डोम राजा के वहाँ जाकर के भोजन किया। राम मंदिर का जब विषय आया, राम मंदिर का शिलान्यास किससे करवाना? याद करो 1989 के अंदर किससे कराया था? कामेश्वर चौपाल, हरिजन जाति का व्यक्ति। शंकराचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर नहीं। हमारे समाज का जो वो वर्ग है जिसको आज अछूत बोलते हैं, आज उनको स्वर्ण समाज के लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, उस व्यक्ति से करवाएंगे ताकि समाज में समरसता का संदेश जाए। इसलिए कामेश्वर चौपाल नाम के व्यक्ति से हमने राम मंदिर के नींव रखवाई, उनका शिलान्यास करवाया। हम सब भोज करते हैं, हम समरसता का भोज करते हैं। सब लोग आकर के एक ही जाजम पर बैठ करके भोजन करेंगे। वितरण कौन करेगा? वितरण हमारे दलित भाई करेंगे, स्वर्ण समाज के लोग खाएंगे। और जब ऐसा करते हैं तो लोगों को लगता है कि समाज में छुआछूत समाप्त करने का जो ईमानदारी से प्रयास करता है वो कौन कर रहा है? वो संघ कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। हमारे वर्धा के शिविर में गांधी जी आए थे और जब उन्होंने उन सबसे पूछा, जाति पूछी, तो किसी ने जाति नहीं बताई, सबने कहा हम हिंदू हैं। किसी स्वयंसेवक को समझ में आया कि गांधी जी क्या पूछना चाहते हैं,
तब उसने खड़ा होकर कहा कि गांधी जी पूछना चाहते हैं कि आप में से दलित कितने हैं। तब उन लोगों ने अपनी जाति बताई। हमारे यहाँ जाति पूछते ही नहीं है, जरूरत क्या जाति की। हाँ, कोई सगाई करनी है, शादी करनी है तो जाति पूछना समझ में आता है। आज अपने सब लोग किसने किसको जाति पूछी, सब भारत माता के पुत्र हैं। और जब उसने कहा तब उनमें से खड़े होकर कई स्वयंसेवकों ने क्या कहा, मेरी जाति ये है, मेरी जाति ये है। तो गुरुजी ने डॉक्टर हेडगेवार जी को क्या कहा कि मैं छुआछूत समाप्त करने के लिए इतने आंदोलन और अछूत बस्ती में जाकर के साफ सफाई का ये सारा करता रहा, लेकिन सबको एक साथ नहीं ला सका। धन्य है तू डॉक्टर हेडगेवार कि तूने दलितों को और स्वर्ण को एक साथ एक जाजम के ऊपर बिठाने का काम आपने कर दिया। तो ये शुरू से लगे हुए, इसलिए अपन सब लोग, ये छुआछूत की बीमारी समाप्त होनी चाहिए। ये समाज के लिए कोड जैसी है। संघ के तीसरे सरसंघचालक पूजनीय बाला साहब देवरस जी ने कहा था कि यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। यानी अस्पृश्यता क्या है, ये महापाप है। इसलिए अपन सब लोगों को ये पाप छोड़ना पड़ेगा। आज हमारा दलित भाई है, घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? बैठेगा ना। आज उसको मंदिर में नहीं जाने देंगे, जाएगा मंदिर में। आज वो कुएं में पानी नहीं भर सकता, भरेगा पानी में पानी। आज वो शमशान घाट में दाह संस्कार नहीं कर सकता, करेगा। और हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। कभी कोई विरोध करेगा उसको समझाएंगे भी, और ऐसे हमारे दलित, हमारे अछूत, उन लोगों के साथ खड़े होकर के ये सब अपने को करना पड़ेगा। और यदि नहीं करेंगे तो आपको पता होगा, ये भ्रमित कर देते हैं, कोई हुआ ही नहीं था। आप याद करो 4 अप्रैल की घटना, आरक्षण समाप्त हो गया, आरक्षण समाप्त हो गया, ऐसा करके ऐसा भड़काया था कि बाद में उनको पता लगा, अरे हमको तो इन्होंने भड़का करके रोडों के ऊपर ले आए। कोई ऐसा विषय नहीं था, लेकिन इनके पीछे षड्यंत्र हैं। विदेशों से बहुत बड़े पैसे आते हैं, और ये जो मुसलमान और ईसाई हैं, ऐसे लोगों, नेताओं को ये पैसा देते हैं और समाज में फूट डालने का, समाज को बिखेरने का, तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए अपन सब लोग जागरूक रहें। स्वर्ण समाज के भी लोग रहें, तथाकथित स्वर्ण समाज, और बाकी जो हमारे एससी और एसटी के बंधु हैं, वो भी आँख खोल करके देखें कि भैया क्या हो रहा है। आप देखो पाकिस्तान, हमारे अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, इसके अंदर बोलो भील, मेघवाल, इनके ऊपर अत्याचार होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कोई बोलता है दलित नेता? कोई नहीं बोलता। कोई मुसलमान का विरोध नहीं करता। बंगलोर के अंदर मुसलमानों ने दलित के एमएलए का घर जला दिया, थाना जला दिया, एक ने भी नहीं बोला, एक ने भी। और आपको अभी पता है, ये वो निकिता नाम की लड़की को मुसलमान ने सरेआम गोली मार दी। बोलो कोई बोला गया? ये कोई बंटी बबली हो या जितने भी ये तमाम नेता धर्मनिरपेक्ष बड़े बड़े बने हुए, कोई बोला क्या? अपने को समझना चाहिए। तो तुम्हारे पाकिस्तान में दलितों को मार रहे हैं, बांग्लादेश में मार रहे हैं, अफगानिस्तान में मार रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ हितैषी कैसे हो जाएंगे? उनको पता है मजबूत को मारना है, कमजोर कमजोर एक होकर के मजबूत को मार दो, और ये कमजोर है, इसको तो हम कभी भी पीस करके रख देंगे। अपने को ये षड्यंत्र समझना पड़ेगा। तो आज पूजनीय वाल्मीकि जी भगवान की जयंती के ऊपर अपन सब लोग इस विषय को ठीक से समझें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पुराने शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, जो मनुस्मृति में, ये कोई रामायण का कोई उत्तरकांड है, कोई महाभारत के अंदर ये मांस आदि का वर्णन है, ये सब मुसलमानों ने जानबूझ करके उसके अंदर जोड़ा है। शंभू वध, अब भगवान राम मारने जाएंगे शंभू को, तपस्या कर रहा है, अकेला साधु जैसा व्यक्ति है। यदि उनको मरवाना होता तो किसी को भी भेज देते, सैनिक चला जाता, इतने सेनापति थे, कोई भी चला जाता, लेकिन जानबूझ करके डाला है ताकि भगवान राम को दलित का विरोधी कैसे बताया जाए। सीता का परित्याग करवाया, और परित्याग करना था तो फिर लंका में परीक्षा वगैरह क्यों ली? सारा राम को पता ही था ना कि वहां ये सवाल खड़ा होगा, लेकिन फिर भी उसको उसमें डाला गया। क्यों? महिला विरोधी बने। और पूरा राम का जीवन महिलाओं के सम्मान में भी था। और लंका में राम कहते हैं कि सूर्य से रोशनी अलग नहीं की जा सकती, वैसे मेरे से सीता अलग नहीं हो सकती। और भगवान राम ने कहा है कि यदि मुझे स्वर्ग मिलेगा तो मैं बिना सीता के स्वर्ग में जाना भी पसंद नहीं करूंगा। तो जिसने सीता माता के लिए इतनी बड़ी बातें की है, तो वो महिला विरोधी हो सकता है क्या कभी? सीता का त्याग कर सकता है क्या कभी? लेकिन उन्होंने डाल दिया।
जब सुग्रीव से मिलने राम गए तो हनुमान जी को सुग्रीव ने भेजा कि देखो भाई, देखते तो सन्यासी जैसे हैं लेकिन हाथ में हथियार हैं। और जब हनुमान जी का और लक्ष्मण का संवाद होता है तो हनुमान जी के संवाद सुन करके राम लक्ष्मण को क्या कहते हैं, लक्ष्मण ये जो व्यक्ति भाषा बोल रहा है, इनके जो मुंह की भाव भंगिमा है बिल्कुल एक स्थिर है, तो ऐसा तो 3 वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति ही बात कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो क्या बंदर कभी 3 वेदों के ज्ञाता हो सकते हैं क्या? और जब बाली का दाह संस्कार करने का विषय आया तो अंगद ने, अपन जानते हैं अपनी जो जनेऊ होती है वो कहाँ होती है, हमेशा बाएं कंधे पे होती है, और जब ऐसे किसी काम में जाते हैं तो उसको उल्टा करके किस पे ले लेते हैं, दाएं कंधे पे ले लेते हैं। तो अंगद ने अपनी जनेऊ क्या की है, बाएं से किस पे लिए, दाएं पे लिए। तो बंदर कभी जनेऊ पहनते थे क्या? अपने को समझना चाहिए, सब मिलावट की है, सब मिलावट। ये जैसे मैकाले ने कहा ना कि हम बंदरों की संतान थे, ऐसे ही मुसलमानों ने भी सारा ये मिलावट की है, उसके अंदर हमारे धर्म ग्रंथों को खराब करने का काम किया है। इसलिए मूल चीज़ें पढ़े हम, मूल चीज़ें। वास्तविक मनुस्मृति में क्या है, वास्तविक वाल्मीकि रामायण के अंदर क्या वर्णन किया, बाद में जितने लेखक हुए उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ उसके अंदर जोड़ी है। तो अपने को इस षड्यंत्र को ठीक से समझना चाहिए। हम सब लोग देवताओं की संतान है, ऋषियों की संतान है, हम महापुरुषों की संतान है। इसलिए जब उनसे जुड़ेंगे तो हमारे मन में आत्म गौरव पैदा होगा, और अपने आप को यदि बंदर की संतान मानेंगे ना तो फिर हम बंदर जैसे ही बनने वाले हैं। इसलिए बंदरों की संतान है वही भूरी होती है, ना तो काली होती है अफ्रीका वालों की तरह, ना हमारी तरह गेहूं के रंग की होती है। अंग्रेज कैसे होता है, बंदर जैसे होते हैं। बंदर का मुंह कैसा होता है, भूरा ही होता है ना, तो वो वैसे ही होते हैं। इसलिए वो डार्विन ने भी थ्योरी दे दी कि पहले पानी के अंदर एक कोशिकीय जीव बना, फिर उस जीव के पूंछ निकली तो वो मछली बन गई, मछली के जब ये पूंछ घिस गई तो वो मेंढक बन गया, मेंढक के पूंछ निकली तो वो बंदर बन गया, और बंदर की पूंछ घिस गई तो वो क्या बन गया, आदमी बन गया। तो फिर ये सारे बंदरों की पूंछें घिस जानी चाहिए ना, बंदरों की पूंछें क्यों है, आदमी बन जाने चाहिए थे। लेकिन बंदर बंदर है, आदमी आदमी है, और यदि बंदर से ये आदमी बना है तो फिर आदमी और कुछ आगे बढ़ना चाहिए था, उसके भी कोई कुछ 2 आंखें हैं तो तीसरी आंख भी लग जानी चाहिए थी, या हाथ 2 है तो 3 हो जाने चाहिए, कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होना चाहिए था ना। ये सब गपोड़बाजियाँ हैं हमको पथ भ्रष्ट करने के लिए। इसलिए अपन सब लोग अपने शास्त्रों के मूल में जाएं और वाल्मीकि रामायण अपने जरूर पढ़ें, उसका वर्णन पढ़ें, कैसे पुल बनाया, कैसे नल और नील ने सर्वे किया, कैसे पहले ऊपर सर्वे किया तो वहाँ समुद्र बहुत गहरा था, फिर राम की सेना नीचे गई, बड़े बड़े पहाड़ तोड़े, यंत्रों से उसके अंदर जमाया, कितना बढ़िया वर्णन है उसका। लेकिन अपन लोग वो संस्कृत में है, लेकिन आज उसका हिंदी अनुवाद है, नीचे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष ने, जिन्होंने हमारे हिंदू समाज की कीर्ति को बढ़ाने वाले, ऐसे भगवान राम का चरित्र लिखा, भगवान राम की महिमा आज हम जो गा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब इस महापुरुष की कृपा है। इसलिए अपन सब लोग आज वाल्मीकि जयंती के ऊपर इस महापुरुष को पुष्प चढ़ा करके मन से नमन करेंगे कि धन्य हो, और आप जैसे महापुरुष आते रहेंगे तो कोई भी भारतवर्ष को ना मिटा सकता है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना, यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों नहीं मिटती? क्योंकि ऐसे त्यागी और तपस्वी बार बार यहाँ जन्म लेते हैं, इसलिए नहीं मिटी। तो परमात्मा ऐसे महापुरुषों को भेजते रहें, और हम सब लोग समय समय पर इनको नमन करते हुए इनके जीवन से सीख लेते रहें। ऐसी परमपिता परमात्मा से विनती करते हुए आज हम पुष्प अर्पित करके घर जाएंगे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय श्री राम। मैं बोलूँगा भगवान वाल्मीकि की, आप